सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। दोनों पैर जितना आप खोल सकते हैं अपने आराम से उतना खोल के रखेंगे। दोनों हाथों को इस प्रकार से खोल करके रखेंगे, हथेली का रुख आसमान की तरफ। अपने शरीर की बिल्कुल मन से ऐसा विचार करेंगे कि हमारा पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, आराम हो रहा है, हर जगह के दर्द कष्ट से निवारण मिल रहा है, तनाव से, चिंता से, अवसाद से, डिप्रेशन से, जितने भी प्रकार के आपको तकलीफ है उन सारी चीजों से आपको ये छुटकारा दिलाता है। और हर मनुष्य को 100 आसन अवश्य करना चाहिए। अगर आपके पास समय हो तो 10 से 15 मिनट तक इसी अवस्था में बने रहना चाहिए। इससे आपके शरीर बिल्कुल शिथिल हो जाए। आपके पास समय हो तो आप अपने पैर के अंगूठे से लेकर आपके सर तक के सहस्त्र चक्र तक, मूल बंद, ऊपर में स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, ललना चक्र जिसको आज्ञा चक्र भी बोलते हैं, और सहस्त्र चक्र तक का ध्यान अगर आपस में आप करते हैं तो आपकी शरीर बिल्कुल शिथिल और आरामदेह हो जाएगा। इसमें कोई भी शक नहीं है। अब धीरे धीरे 15-20 मिनट करने के बाद दोनों हाथों को आप ऊपर उठाएं, हाथों का घर्षण करें, अपनी आंखों पे लगाएं और चेहरे पे हाथ घुमाएं। हे प्रभु, आपके कृपा से मैं स्वस्थ हूँ, निरोग हूँ। और बाईं करवट होकर के ही आप अपने शरीर को ऊपर बैठ जाएं। बाईं करवट लेते हुए आप बैठ जाएं। जिन लोगों को सोना नहीं आता, आजकल की जो समस्या है वो क्या है कि लोगों को सोना नहीं आता, तो सोने का तरीका मैं बताने जा रहा हूं। चूंकि आसन आपके खत्म हो गए हैं, अब प्राणायाम करवाता हूं आप लोगों को, जो प्रोटोकॉल के मुताबिक है, जो सहज है, सभी लोगों को जरूरी है। वैसे ही आसन और प्राणायाम इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के ऊपर में किया और कराया जाता है। तो आप सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन जैसे भी चाहते हैं आप उस प्रकार से बैठ जाएं और ध्यानात्मक आसन में। कपालभाति प्राणायाम करने के लिए आपको मेरुदंड को बिल्कुल सीधा रखना होता है और एक लय के साथ, तीव्रता के साथ श्वासों को बाहर निकालना होता है। और जब भी आप श्वास बाहर निकालते हैं आपके नाभि के नीचे से एक स्टॉक लगता है, और उससे और मन में ऐसा विचार रखना है कि हमारे शरीर की तमाम रोग इन श्वासों के जरिए बाहर निकल रहा है और मैं निरोग हो रहा हूं। आप जितने विश्वास के साथ इस प्राणायाम को करेंगे उतना ही ज्यादा लाभकारी है ये हर रोग के लिए। सिर्फ एक ऑपरेशन वगैरह छोड़ करके, इमरजेंसी को छोड़ करके नहीं फायदा करता है, बट ये हर रोगों में लाभकारी है। कपालभाति प्राणायाम कैसे किया जाता है आप लोग देख लें। आपको श्वासों को लेने पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि फेफड़ा अपने आप ही श्वास ग्रहण कर लेता है। जब आप तेजी के साथ श्वासों को बाहर छोड़ देंगे तो अपने आप ही स्वतः लयबद्ध श्वास आपके फेफड़े में भर जाएंगे। तो ऐसा करना है। आप लोग करते रहें कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति जो लोग रोगी हैं, बीमार हैं, वो लोग धीरे धीरे करना चाहिए। जिन लोगों को ऑपरेशन हुआ है, पेट में अल्सर हो, हर्निया हो, वो लोग बिल्कुल आहिस्ते करें। जो लोग स्वस्थ हैं वो लोग तेजी के साथ भी कर सकते हैं। इसको सामान्य जो समय दिया गया है वो 1 सेकेंड में एक बार एक चक्र किया जाता है। 1 सेकेंड में श्वासों को लय के साथ बाहर फेंका जाता है। लेकिन जो योगी होते हैं, जिन लोगों का अभ्यास बहुत अच्छा हो जाता है, वो लोग बहुत तीव्रता के साथ भी इस आसन 1 सेकेंड में कम से कम 2 बार तक भी 1 मिनट में 120 बार भी कपालभाति प्राणायाम करना चाहिए। हर व्यक्ति को कम से कम 5 मिनट के लिए ये कपालभाति प्राणायाम अवश्य करना चाहिए। अगर वैसे समय हो तो 5-5 मिनट का 3 चक्र 15 मिनट इस प्राणायाम को करना है। और जो लोग असाध्य रोगों से पीड़ित हैं वो लोगों को सुबह और शाम आधा घंटा तक इस कपालभाति प्राणायाम को करना चाहिए। इससे आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम बिल्कुल स्ट्रांग होते हैं।
पेट से जुड़ी हुई हर समस्या, दिल से जुड़ी हुई, हार्ट से जुड़ी हुई समस्या, हर प्रकार का जितनी भी रोगों का नाम ले वो कम होगा। हर रोगों के लिए कपालभाति प्राणायाम ऐसा आप लोगों ने 40 चक्र करना है। क्योंकि आज आप लोगों को सिर्फ बताया जा रहा है, आप लोगों को नियमित और रोज इस प्राणायाम को अपने घरों पे जहां भी आपको समय मिलता है हर दिन कपालभाति प्राणायाम अवश्य करें। नाड़ी शोधन प्राणायाम बोला जाता है अनुलोम विलोम प्राणायाम को। नाड़ी शोधन प्राणायाम भी क्या है? नाड़ी शोधन प्राणायाम में कुंभक भी लगाते हैं, बट कुंभक इसमें नहीं लगाया जाता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम में, अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे करते हैं आप लोगों को बता रहा हूं। एक बार अपने हाथ की जो ये तर्जनी उंगली है इसे अंगूठे के गदेली के पास लेके आए ताकि आपका अंगूठा फ्री हो जाए और मध्यमा और अनामिका उंगली फ्री हो जाए, और ऊपर की तरफ रखेंगे तो श्वास आपका ब्रेकअप नहीं होगा, सामने से अवरोध नहीं होगा। इसलिए हाथों को इस प्रकार से रखें, बाईं नासिका से लंबा गहरा श्वास लें, कम से कम 5 सेकंड में लंबा गहरा श्वास फेफड़े में आपने भरना है। जब से फेफड़े में भर लेते हैं तो बिना श्वास को रोके हुए दाहिनी नासिका से श्वासों को बाहर निकाल देते हैं। फिर पुनः दाहिनी नासिका से ही लंबा गहरा श्वास 5 सेकंड में भरना है, और फिर अंगूठे से दाहिनी नाक को दबाते हैं और बाईं नासिका से ही श्वासों को बाहर निकाल देते हैं। यह है अनुलोम विलोम प्राणायाम। आप लोग करते रहें अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये भी जैसा कि कपालभाति प्राणायाम था वैसा ही अनुलोम विलोम प्राणायाम भी बहुत ही फायदेमंद है। इस प्राणायाम को हर व्यक्ति को कम से कम 5 मिनट और समय हो तो 15 मिनट अवश्य करना चाहिए। जिन लोगों को असाध्य रोग हैं उन लोगों को ये आधा घंटा तक इस प्राणायाम को आप कर सकते हैं। 1 मिनट में कम से कम 3 बार इस प्राणायाम को आपको करना है। इसके बाद हम लोग करेंगे, गर्मी का दिन है तो आज हम लोग शीतली प्राणायाम करेंगे। शीतली प्राणायाम करने के लिए इसी तरह बैठे रहेंगे, जीभ को नालीनुमा बनाएंगे, जीभ को फोल्ड कर लेंगे, श्वास जो खींचेंगे उसका स्पर्श गले में हो और उसका ठंडापन, आपको गला बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। लेकिन इसमें कुछ सावधानियां हैं कि जिन लोगों को टॉन्सिलाइटिस है वो लोग इस प्राणायाम को ना करें, क्योंकि ये कफ की मात्रा को बढ़ा सकता है। गर्मी के दिन में प्यास लगते हैं, भूख लगते हैं, उसको आपको निजात दिलाता है। और नाकों से छोड़ देना है। ये एक हाँ आ रहे हैं, खत्म हो गया है यहाँ पे। हाँ आ रहे हैं, बस यहाँ भी खत्म होने वाला है, आ रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। ये था क्या, कौन सा प्राणायाम? शीतली प्राणायाम। सभी बच्चे बोलो। अब इसके बाद करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम आप लोग को बता देते हैं, कान आंख को बंद करके भी किया जाता है और हाथ को इस प्रकार से रख करके भी नाक से गुंजन किया जाता है, तो भ्रामरी प्राणायाम होता है। समय का अभाव है, आप लोग को डिटेल में नहीं बता पा रहा हूं, बट आपको भ्रामरी प्राणायाम जो सभी लोग करते हैं वैसा कर लें। दोनों अंगूठे से कान को बंद करें, 3 उंगलियों से नाकों को, देखिए ये जो आपका अनामिका उंगली है तो नासिका के मध्य में रखेंगे तो आपका गुंजन बढ़िया होगा, भंवरे के जैसा गुंजन होगा। और आंखों को ढक लेंगे, दबाएंगे नहीं, आंख को दबा के नहीं रखेंगे। अंगूठे से कान को दबाएंगे, 3 उंगलियों से आंखों को ढक लेंगे और 2 उंगली मेडिटेशन के लिए ऊपर रखेंगे। भगवान का ध्यान करेंगे, ओम का उच्चारण करेंगे नाक से, जो भंवरे जैसा गुंजन होना चाहिए। आंखों को आप लोग बंद ही रखें, चूंकि आप ध्यान, दोनों हाथों को साइड में ध्यानात्मक आसन में रहेंगे। मन में ऐसा विचार करेंगे, अपने ध्यान को कहाँ टिकाना है? श्वासों के ऊपर में। और श्वास जो लेना है आपने पूरक और रेचक। श्वासों को लेने के लिए पूरक बोलते हैं,
श्वासों को छोड़ने का क्रिया को रेचक बोला जाता है। तो श्वास जो आप लोग पूरा करते हो तो मन ही मन में आप ध्यान रखेंगे कि आपके श्वासों के जरिए हमारे शरीर के अंदर दिव्य शक्ति आ रही है और मैं स्वस्थ हो रहा हूं, निरोग हो रहा हूं। तो कम से कम 15 से 20 सेकंड में श्वासों को लेना है, बहुत आहिस्ता, नासिका को भी पता नहीं चलना चाहिए। और श्वास को जब रेचक करते हैं, जब छोड़ते हैं तो आपको नासिका तक को पता नहीं चलना चाहिए और पूरी श्वास बाहर निकल जानी चाहिए और सिर्फ परमात्मा का ही ध्यान करना चाहिए, ओमकार का ही ध्यान करना चाहिए। तो आप लोगों को अपने श्वासों पे ध्यान को टिका करके रखते हैं। कम से कम ये 5 मिनट के लिए हर व्यक्ति को करना चाहिए। इसके बाद आंख को बंद ही रखें, एक प्रार्थना करेंगे हम लोग, उस प्रार्थना को सभी लोग करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ को ऊपर उठा लीजिए, हाथों का घर्षण कीजिए, उंगलियां जब गर्म हो जाए फिर अपनी अपनी आंखों पे लगाएंगे, चेहरे पे हाथ घुमाएंगे। हे प्रभु, आपके कृपा से मैं स्वस्थ हूँ, निरोग हूँ, मेरे अंदर सारी विकार बाहर निकल चुकी है। आप जितने विश्वास के साथ योग और प्राणायाम करते हैं उतना ही ज्यादा आप निरोगी बनते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जैसा आप सोचेंगे आपका बॉडी वैसा ही हार्मोन्स तैयार करेगा। समय नहीं है, इस वजह से आप लोगों से क्षमा चाहता हूं। ऐसे भी आज का प्रोटोकॉल खत्म होता है। धन्यवाद सभी लोग भाइयों को। ओम। सभी लोग खड़े हो जाएं। एक बार शरीर को थोड़ा सा शीतलीकरण जरूर कर लेंगे। लंबा गहरा श्वास लेंगे, दोनों हाथों को ऊपर खींचेंगे। धन्यवाद। आज का योग कक्षा समाप्त होता है। जैसा कि आप लोग को फिर मैं एक बार दोहराना चाहता हूं कि 27 दिसंबर को इसकी नींव रखी थी हमारे प्रधानमंत्री ने, इसकी यूएन में कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होना चाहिए। ये भारत का, हम लोगों का, ऋषि मुनियों का धरोहर है, जिसको 90 दिनों में पास करके 11 दिसंबर 2014 को पारित कर दिया गया और सभी देश मिलजुल करके इस 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को हम लोग मनाते हैं। और ये 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 को मनाया गया था। भारत माता की जय। वंदे मातरम। चलिए खत्म। बस पहुंच गए।